कभी तुम्हारे मन में भी ये डाउट जरूर आया होगा कि यार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, या ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर आता है तो सुनो, ये जो डाउट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, सही सुना, ये शक तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि दूसरों की बातें सुन सुन के तुम्हारे अंदर घुस गया है। जब भी किसी ने तुमसे कहा तेरे से ये काम नहीं होगा, तब तुम्हारे दिमाग ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन यार, ये डाउट एक मेंटल वायरस है, ये तुम्हें अंदर से कमजोर बनाता है। पर अगर मैं कहूं कि तुम्हें डाउट नहीं, बिलीफ पैदा करना है, और ये बिलीफ कोई इमेजिनेशन नहीं, एक सॉलिड डिसीजन होता है। अब सवाल ये है, ये डिसीजन कैसे लेना है, कैसे अपने आप को डाउट के लेवल से ऊपर उठाना है। ये बात नेपोलियन हिल ने अपनी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। सबसे पहले ये समझ लो, तुम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बने हो। तुमने डाउट को अपने दिमाग में बार बार डाला है, हर दिन खुद से बोलकर मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन सोचो, एक छोटा बच्चा कभी खुद पर शक नहीं करता। वो गिरता है, उठता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन डरता नहीं है। फिर हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है, बड़े सपने मत देखो, तेरे से नहीं होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पर सोचो, अगर हेनरी फोर्ड ने भी ये सोचा होता तो क्या आज हमें कार मिलती? महान आविष्कारक थॉमस एडिसन दुनिया का पहला लाइट बल्ब बनाते समय 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन फिर भी इस बारे में उनका कहना था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट की पावर है। ये लोग हर दिन खुद से कहते थे, मैं वो आदमी हूं जो जीतने के लिए बना है। इसे कहते हैं रेपिटेशन का मैजिक। सोचो, जैसे तुम हर बार अपनी कार की चाबी गुम कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कार चला नहीं सकते। प्रॉब्लम बाइक चलाना नहीं, वो डाउट है जो दिमाग में अटक गया है। बस अपने दिमाग में ये लाइन बार बार डालनी है, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेस्शन बोला है। ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं मानता, वो वही मानता है जो तुम उसे रोज रिपीट करवाते हो। अगर तुम रोज खुद से कहोगे मैं सक्सेसफुल हूं, तो तुम्हारा सोचने का तरीका, आदतें और बिहेवियर सब उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। एक स्टोरी सुनो। हर्नान कोर्टेस नाम का एक स्पेनिश वॉरियर था। जब वो मेक्सिको के बीच पे उतरा तो उसने अपना सारा शिप जलवा दिया। अब पीछे लौटने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो जीत या खत्म। उसने फुल पावर से फाइट किया और जीत गया। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं बर्न द बोट्स स्ट्रेटेजी। कोई प्लान भी मत रखो। अगर तुमने पीछे का रास्ता खुला रखा है तो तुम्हारा दिमाग हमेशा तुमसे कहेगा वापस चले जाओ। पर असली विनर वो होता है जो सिर्फ आगे देखता है। वो जॉब छोड़ दो जहां मन नहीं लगता, वो रिश्ते तोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, वो सोच हटा दो जो कहती है तेरे से नहीं होगा। एक बार खुद से कह दो अब पीछे नहीं हटना, और अब बोलो ये बातें जोर से, मैं खुद पे शक नहीं करता, मैं डिसीजन लेता हूं, मैं डर के आगे झुकता नहीं, मैं अपनी जीत का मालिक हूं। रोज सुबह बोलो, रात को रिपीट करो, जब तक तुम्हारा दिमाग इसे एक रूल ना मान ले। अब्राहम लिंकन ने भी ऐसा ही किया। जब पूरा देश बिखर रहा था, उसने हार नहीं मानी। उसने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया, बिना ये सोचे लोग क्या कहेंगे। उसकी आइडेंटिटी क्लियर थी, वो अमेरिका को जोड़ने वाला था। सोचो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो क्या तुम नहीं गिरे थे? क्या तुमने कोशिश छोड़ दी थी? नहीं ना। तो अब सोचो, तुम किसके लिए जी रहे हो? उस आदमी के लिए जो हर बार डाउट करता है, या उस वॉरियर के लिए जो रोज उठकर कहता है मैं वो बनूंगा जिसका मैं हकदार हूं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, और याद रखना, जीतने वाले टाइम का इंतजार नहीं करते।